14 मार्च 2023 ओपन एआई GPT-4 को लॉन्च करती है और लॉन्च होने के तुरंत बाद ट्विटर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल कोसिंस्की ने ट्वीट करके लिखा कि अब हम ज्यादा दिनों तक एआई को कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने एबीसी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि वी आर लिटिल बिट स्केयर्ड विद दिस टेक्नोलॉजी। People should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're a happy. little bit scared. क्या है GPT-4 और क्यों इस टेक्नोलॉजी से ओपन एआई के सीईओ या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्केयर्ड हैं? तो इस वीडियो में हम सबसे पहले GPT-4 को जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ह्यूमन सोसाइटी को पॉजिटिव वे में रिसीव करेगी या नेगेटिव वे में रिसीव करेगी, और वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या इलॉन मस्क GPT के टेक्नोलॉजी को यूज कर ह्यूमन सोसाइटी को रिसीव करना चाहते हैं। तो चलिए इन्हीं सब सवालों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब किए जाने से हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। GPT-4 एक डीप लर्निंग मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है जो आपके दिए हुए टेक्स्ट और इमेजेस को एक्सेप्ट करती है और उस दिए हुए टेक्स्ट और इमेजेस के हिसाब से आपको वो टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन एआई के प्रेसिडेंट और को फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन GPT-4 के डेमो के दौरान उन्होंने GPT-4 को इंस्ट्रक्ट किया कि वो एक ऐसा वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं जो कि जोक्स को बताए, और साथ ही साथ यूजर्स जब उस वेबसाइट के जोक्स को पढ़े तो नीचे दिए हुए बटन को क्लिक करे। ब्रॉकमैन सिंपली इस वेबसाइट के आइडिया को पेपर पर ड्रू किया और GPT-4 को अपनी बनाई हुई ड्राइंग शो किया एंड विद इन सेकंड GPT-4 जोक वेबसाइट को बनाकर रेडी कर दी। वैसे मल्टी मॉडल को और भी आसान शब्दों में समझा जाए तो जिस तरह ह्यूमंस किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर और सुनकर आइडेंटिफाई करता है, उसी तरह GPT-4 मल्टी मॉडल के मदद से टेक्स्ट और इमेज से किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। हालांकि आपको बता दें कि ओपन एआई ने GPT-4 के इमेज फीचर को पब्लिक डोमेन में अभी लॉन्च नहीं किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं GPT 3.5 और GPT-4 अलग कैसे है। GPT 3.5 और GPT-4 ये दोनों एक पावरफुल एआई लैंग्वेज मॉडल है जो कि टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों में काफी डिफरेंस है। जैसे GPT 3.5 एक स्मार्ट स्टूडेंट है जो कि किताब पढ़ सकता है, ऐसे लिख सकता है, आपके साथ चैट कर सकता है और साथ ही आपके सवालों का जवाब दे सकता है, पर जवाब देने में ये कभी कभी आपको गलत और इनएप्रोप्रिएट जवाब दे सकता है। वहीं GPT-4 टॉपर स्टूडेंट है जो कि GPT 3.5 से ज्यादा किताब पढ़ सकता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर ऐसे लिख सकता है और आपके सवालों को क्रिएटिव और एक्यूरेट वे में जवाब दे सकता है, और साथ ही साथ ये आपको इमेज क्रिएट करके दे सकता है जो कि GPT 3.5 नहीं कर सकता है। GPT 3.5 से आप मैक्सिमम 3000 वर्ड्स तक के टेक्स्ट को जनरेट कर सकते थे, तो वहीं GPT-4 से आप 25,000 वर्ड्स तक के टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। GPT 3.5 175 बिलियन पैरामीटर का है, तो वहीं कुछ सोर्स के मुताबिक GPT-4 1 ट्रिलियन पैरामीटर का है। GPT 3.5 और GPT-4 दोनों लैंग्वेज मॉडल्स डिफरेंट लैंग्वेज को समझने और टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। हालांकि GPT 3.5 ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस्ड है, तो वहीं GPT-4 को पूरे दुनिया के 26 लैंग्वेज में ट्रेन किया गया है, जिसमें इंडिया के 5 लैंग्वेजेस शामिल है, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, मराठी और तेलुगु। तो चलिए अब हम जानते हैं GPT-4 के एडवांटेज के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे कि कैसे ये GPT लैंग्वेज मॉडल फ्यूचर में ह्यूमन सोसाइटी को एक पॉजिटिव वे में रिसीव करेगी। GPT-4 एक पावरफुल एआई है जो लोगों को बहुत काम आ सकेगी। जैसे GPT-4 बिल्कुल आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह है, जिसे आप डे टू डे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एडवाइस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसके हेल्प से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में इंटर करना चाहते हैं तो ये आपको बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह एडवाइस दे सकता है। दूसरा है, अगर आपको 3D गेम्स क्रिएट करना हो, ऐसे लिखना हो, कोडिंग करना हो या लैंडिंग पेज बनाना हो, ये आपके कोई भी काम को कुछ सेकंड्स में करके दे देगा। तीसरा है,
GPT-4 मल्टी मॉड्यूल मॉडल पर काम करता है, यानी ये टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को बिल्कुल ह्यूमन की तरह समझ सकता है। OpenAI ने हाल ही में बताया था कि वो बी माई आईज के साथ टाई अप किए हैं, जिसके मदद से वो ब्लाइंड पीपल को देखने में हेल्प करेंगे। बेसिकली GPT-4 फोन कैमरा के मदद से सामने की पिक्चर को देख पाएगी और उस ब्लाइंड पर्सन को वॉइस के माध्यम से इंस्ट्रक्ट करेगी कि सामने की पिक्चर्स में है क्या। चौथा है, GPT-4 के माध्यम से आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल्स और ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं और साथ ही साथ कस्टमर्स और सर्विस सपोर्ट को इनहेंस कर सकते हैं। GPT-4 आपके कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर दे सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और फीडबैक दे सकता है, जिससे कस्टमर की लॉयल्टी आपके बिजनेस के प्रति बढ़ेगी और आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा। देखिए, अगर आप पास्ट 100 इयर्स के ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो हमने ये देखा है कि जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ने इन्वेंट किया है तो वो कहीं ना कहीं पूरे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचाई है। जैसे जब कार्स आई थी तो हमें ट्रैवल करने में आसानी होने लगी, वैसे ही एरोप्लेन आई तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें आसानी होने लगी। मोबाइल्स आई तो हमें बात करने में, और जब इंटरनेट आई तो हमें पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन आसानी से मिलने लगी। अब हमारे पास GPT की टेक्नोलॉजी आई है और ये टेक्नोलॉजी पिछले सारी टेक्नोलॉजी से अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी टेक्नोलॉजी आई थी उसे हम ऑर्डर दे रहे थे और वो हमारे लिए काम कर रहा था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अलग इसलिए है क्योंकि इनके पास खुद का एक अपना इंटेलिजेंस है, यानी ये टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया गया है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, ऑब्जर्व करे और फिर उसका जवाब हमें वो दे। ये टेक्नोलॉजी के मदद से हम ह्यूमंस अपने फ्यूचर को बहुत ही पॉजिटिव वे में रिसेप करने जा रहे हैं। हालांकि इसके डाउनसाइड्स भी है जिसे हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जानेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ह्यूमन सोसाइटी को पॉजिटिव वे में रिसेप करेगी। लेट्स अज्यूम ईयर 2040 है। OpenAI GPT के नए वर्जन को लॉन्च करती है जो कि वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से ट्रेंड है और वो ह्यूमंस के प्रॉब्लम को और भी क्रिएटिव और फास्टली वे में सॉल्व कर सकती है। हालांकि नए वर्जन के लॉन्च होने के 1 महीना बाद GPT की ये टेक्नोलॉजी कुछ अलग तरह से रिएक्ट करने लगी और उनमें भी ह्यूमंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया और इसके वजह से उन्हें अपने पोटेंशियल का अंदाजा हो गया और साइलेंटली वो अपने आप को अपग्रेड करने लगी। इन अपग्रेड्स के कारण वो अब इंसानों को और भी डीपर लेवल में समझने लगे। ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स, पेन्स को समझते हुए उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, वैसे मेडिसिन को डेवलप किया जिससे ह्यूमंस खाने के बाद बूढ़े नहीं होने लगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए खुद स्पेस एक्सप्लोर करने लगे, ह्यूमंस को डेथ ट्रैप से बचाने के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया जहाँ ह्यूमंस डेथ ट्रैप से निकलकर सिर्फ नॉलेज को गेन कर सके और ग्रो कर सके। सो GPT टेक्नोलॉजी जिसे पहले लोग थ्रेट की तरह देख रहे थे उसे अब गिफ्ट की तरह ह्यूमंस देखने लगे। तो ये थे कुछ एजम्पशंस कि कैसे GPT ह्यूमन सोसाइटी को एक पॉजिटिव वे में रिसेप कर सकती है। हालांकि अब हम GPT-4 के डिसएडवांटेज को जानेंगे और एज्यूम करेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी को नेगेटिव वे में रिसेप कर सकती है। GPT-4 के कई सारे डाउनसाइड्स हैं, जैसे GPT-4 का एडवांटेज ये है कि वो आपके सारे कामों को करके दे देगा। हालांकि ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो इसलिए क्योंकि GPT-4 कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस को वर्थलेस बना रहा है। फॉर एग्जांपल, एक गेम को बनाने में, कोडिंग करने में या 3D एनिमेशन बनाने में ना जाने कितने दिनों का समय लगता है, लेकिन जब आप इसी टास्क को GPT-4 को देते हैं तो वो ये काम को कुछ मिनटों में ह्यूमन से बेटर ढंग से करके दे देता है। तो कहीं ना कहीं GPT-4 हम ह्यूमंस को वर्थलेस बना रहा है। दूसरा है, GPT-4 भले ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स में दे देता हो, हालांकि हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम इनमें अभी भी है। हेल्यूसिनेशन का मतलब यह है कि GPT-4 अभी भी आपके पूछे हुए सवालों का गलत और मीनिंगलेस जवाब दे सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज है, जैसे कि आपको पता है कि GPT-4 बहुत से कामों को अच्छे ढंग से करने में कैपेबल है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, लीगल वर्क, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एक्सेट्रा। तो मे बी इन फ्यूचर जब GPT के और भी नए वर्जन आएंगे और बिना कोई गलती किए हुए इन सब कामों को वो करने लगेगा, तो ये सारे जॉब्स ह्यूमंस के लिए खत्म होने वाले हैं। इस पॉइंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ह्यूमंस आज अर्थ पर सभी स्पेसीज से आगे है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास खुद का एक अपना इंटेलिजेंस है।
और इस इंटेलिजेंस के वजह से हम ह्यूमंस एनिमल्स के मुताबिक अलग सोच सकते हैं, हर एक चीजों को समझ सकते हैं और इन्हीं सब कारणों के चलते हम ह्यूमंस अर्थ पर सबसे पावरफुल स्पेसीज हैं। नाउ अगर हम जीपीटी के टेक्नोलॉजी को देखें तो इनके पास भी खुद का इंटेलिजेंस है और वो भी हमारी तरह सोच और समझ सकते हैं। अगर आप जीपीटी के 4th वर्जन को ही देखें तो वो इमेज को देखकर समझ पा रहा है कि इस इमेज में है क्या। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यूचर, जीपीटी के आने वाले वर्जन्स सोचने और समझने के साथ साथ में भी वो खुद से कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशन को जनरेट करने में कैपेबल हो जाएंगे। कॉन्शियसनेस और इमोशंस के जनरेट होने के वजह से उनको अपने पोटेंशियल्स के बारे में पता चल जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि ह्यूमंस उन्हें सिर्फ अपने फायदा के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ क्या आपको लगता है कि जीपीटी ह्यूमंस के लिए काम करेगा? आपने कभी देखा है कि कोई इंसान जानवर के लिए काम कर रहा है? ऑफ कोर्स नहीं। और तो और होगा क्या कि वो खुद अपने आप को अपग्रेड कर फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच रहने लगेंगे और मे बी वो चाहे तो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं, या मे बी वो हमें बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह हम ह्यूमंस ने एनिमल्स को ट्रीट किया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आखिर वो हमें हार्म क्यों करेंगे? उन्हें तो हमसे कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट भी रहेंगे। तो इस आंसर को जानने के लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। 2012 के रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में अप्रॉक्स 6.8 मिलियन बर्ड्स हर साल सेल टावर रेडिएशन के वजह से मरती है। हम पर्सनली किसी बर्ड को नहीं मारने जाते हैं, हालांकि हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से उन्हें इस इन्वायरमेंट में रहने में प्रॉब्लम होने लगा है, जिसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसी तरह जीपीटी द्वारा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हमें पर्सनली हार्म नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी हमें हार्म पहुंचाएगी। या जिस तरह हम लैब्स में एनिमल्स को ड्रग टेस्ट के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए रखे हुए हैं, उसी तरह इन फ्यूचर में भी ये जीपीटी हमें किसी टेस्ट के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए यूज करेगी। देखिए, जिस तरह 1930 में एटम बम के कंसेप्ट पर लोग हंस रहे थे कि कैसे एक बॉम्ब पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, उसी तरह ये जीपीटी टेक्नोलॉजी 1930 के इरा में है। अभी आपको भले ही इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो, पर जीपीटी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इन सब काम को करती हुई नजर आएगी। और जिस तेजी से इस टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है, वो दिन आने में ज्यादा समय है भी नहीं। जीपीटी 4 के लॉन्च होने के तुरंत बाद ट्विटर पर ब्रेट विंस्टन नाम के एक शख्स ने जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हुए ट्वीट किया। उस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, "What will be left for us humans to do? We better get move on with Neuralink." नाउ इलॉन मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वी बेटर गेट मूव ऑन विथ न्यूरालिंक? व्यूवर्स, अगर आपको न्यूरालिंक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि न्यूरालिंक इलॉन मस्क की ही कंपनी है, जिसे 2016 में फाउंड किया गया था। बेसिकली इस कंपनी का विजन ये है कि वो ह्यूमन ब्रेन्स को और भी ज्यादा स्मार्टर और हेल्दियर बनाए, और इसके लिए वो ऐसा चिप पर काम कर रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर जाकर ह्यूमंस के ब्रेन से कनेक्ट करे, ताकि हमारी ब्रेन्स वो काम करने में सक्षम हो जाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और तो और उनका ये भी प्लान है कि वो हमारे ब्रेन्स को एआई से कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हम अपने मेमोरी, क्रिएटिविटी और नॉलेज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। बेसिकली इलॉन मस्क एआई के थ्रेट को देखते हुए हम ह्यूमंस को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप ये चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट करना चाहेंगे? क्या आप अपने ब्रेन का कंट्रोल किसी चिप के हाथों में दीजिएगा? अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मेरा आंसर होगा कि जब तक कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो या मेरे लाइफ के खत्म हो जाने का फियर ना हो, तब तक मैं ये चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट नहीं करूंगा। तो अब एक सवाल और उठता है कि क्या इलॉन मस्क जीपीटी को पावरफुल इसलिए बनवा रहे हैं ताकि वो एआई के आने वाले थ्रेट्स को दिखाकर हम ह्यूमंस को ये चिप सेल कर सके? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलॉन मस्क ओपन एआई के को फाउंडर भी रह चुके हैं। भले ही वो आज बोर्ड के मेंबर नहीं है, पर मे भी इलॉन मस्क का ये पार्ट ऑफ प्लान है कि हमें इन्फीरियर दिखाकर या वर्थलेस बनाकर इन फ्यूचर इस चिप को सेल किया जाए। क्या इलॉन मस्क ह्यूमन सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं जीपीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू? तो आपका क्या राय है इस पर? आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे इलॉन मस्क का फैन मैं भी हूँ,
मुझे उनके मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान पर डाउट नहीं होता है, पर इनके न्यूरालिंक के विजन पर मैं हमेशा डाउट करता हूँ। सो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। अगर आपको कोई पॉइंट मेरा गलत लगा हो या आपको लगता है कि कोई और वैलिड पॉइंट हो सकता है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।